अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज ये खूबसूरत सा पार्टी लुक मेकअप सीखने के लिए आपने सबसे पहले आइज़ को जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है। और मॉइस्चराइज़ करने के लिए आप कोई भी आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं या मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से इसको जो है वो आपने ब्लेंड कर लेना है। यहाँ हमारे पास प्रो का कंसीलर है, ये हाइलाइटर है गोल्डन कलर में, और इसकी क्रीमी फॉर्म में है। बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है। इसको मैं जो है वो यूज़ कर रही हूँ लीड एरिया पर। आप इसको फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको जो है जब आई लिड पे यूज़ कर लेंगे तो चंद ही सेकंड में ये ड्राई हो जाता है और बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। ठीक है, आपने जस्ट इस कलर को अप्लाई करना है और उसके बाद फिर आपने जो है वो अपनी पसंद का कोई भी डार्क या लाइट कलर ले लेना है, जिसके साथ आपने इसकी क्रीज बना लेनी है। यहाँ मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ। ठीक है, और क्योंकि मैं थोड़ा सा स्मोकी टच देने वाली हूँ डार्क कलर्स के साथ। ठीक है, तो इसके साथ मैं क्रीज लाइन को जो है वो इस तरह से जो है वो ब्लेंड करूँगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी आप इस मेकअप को सीख सकते हैं। और इतना ज़्यादा ये खूबसूरत लगने वाला मेकअप है कि आप बिलीव करें कि जब भी अगर आप ये मेकअप करके किसी फंक्शन पे जाएंगे तो लाजमी आपसे पूछा जाएगा कि मेकअप आपने कहाँ से कराया है। ठीक है, बस आपने थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है, इस मेकअप को सीख लेना है। ठीक है, आपने सिर्फ गोल्डन टच दिया है और उसके बाद ब्राउन कलर का कॉर्नर बना लिया हुआ है, लेकिन अभी हमारा थोड़ा काम बाकी है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब हम आईब्रो जेल लेंगे और उसके साथ अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ कॉम्ब कर देंगे ताकि हमारी आईब्रो जो है हमारी ब्रो बोन एरिया पर नहीं गिरे। अब हम कंसीलर लेंगे, ये भी मैं प्रो का ही कंसीलर का 1 नंबर यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर अपनी जो ब्रो बोन एरिया है उसे हाईलाइट करूँगी ताकि प्रॉपर हमारी आईब्रोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो तीखी दिखे। ठीक है, और उसके साथ मैं ब्लेंडिंग करने के बाद अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो इसकी जो है वो ब्लेंडिंग कर दूंगी। अभी मैं, अगर आप चाहें तो नेचुरल लुक देने के लिए आप आईब्रोज के ऊपर कोई कलर ना भी लगाएं तो बेहतर है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा कलर भी आपको लगा के दिखाऊंगी लाइट सा। ठीक है, अपने जहाँ आपके डार्क एरियाज़ है वहाँ पर भी आप अपने कंसीलर को थोड़ा सा अप्लाई करें और फिर लूज़ पाउडर के साथ आप उसकी ब्लेंडिंग कर दें। जहाँ बहुत डीप आइज़ होती हैं वहाँ बहुत गहरी आपने या बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज वाला जो फाउंडेशन होता है उसको यूज़ मत करें। बस आप जो हल्का फुल्का जो आपके पास कंसीलर आते हैं लाइट वेट होते हैं आप उन्हीं को ही यूज़ करें। ठीक है, अब मैं लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ और ये जो मुझे शार्प लाइन नज़र आ रही थी इसको मैं थोड़े लार्ज ब्रश के साथ जो है वो ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसकी ब्लेंडिंग के बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है वो दिखाई देगी। तो आपने इस तरह से जो है वो इस लाइन को जो है अच्छे से ब्लेंड कर देना। थोड़ा सा फिंगर से अगर आपको फील होता है थोड़ी शार्प है तो फिंगर की भी हेल्प ले सकते हैं। आइज़ के नीचे भी मैं इसी डार्क ब्राउन कलर को जो है वो यूज़ कर रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से आपने आगे की तरफ जो है वो फैला देना है। ठीक है, अब या आप ये देखें कि हम लोगों ने सिर्फ 2 कलर ही यूज़ किए हैं, ब्राउन और उसके और गोल्डन कलर। ठीक है, और तो कितना खूबसूरत हमारा आई मेकअप लगने लगा है। अब मैं यहाँ जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही जो आप एक आम सा जेल लाइनर होता है जो तकरीबन 150 या 250 की रेंज में मिलता है, ये वो वाला जेल लाइनर है। ये इससे लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप इसको कट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाता है। जस्ट आपने कॉर्नर जो है विंग अपनी बना लेनी और उसके बाद बिल्कुल आपने आगे की साइड पे सिर्फ बारीक लाइन जो है वो लगा लेनी। ख़ास तौर पर अगर आपकी आइज़ छोटी है तो फिर आप बहुत मोटी लाइन मत लगाएं लाइनर की, क्योंकि वो आपकी आइज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो छोटा दिखाती है। ठीक है, ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है जेल लाइनर। लेकिन जब तक ये ड्राई नहीं होगा आपने क्लाइंट को कहना है कि वो आइज़ को जो है वो क्लोज़ करके रखें। ठीक है, कुछ मिनट में ये ड्राई हो जाता है तो फिर आप आसानी से आँखों को जो है वो खोल सकती हैं कि। लेकिन जब छोटी आँख होती है और आपका ये एरिया जो है वो ये बिल्कुल ऊपर टच होगा तो ठीक है, तो वो लाइनर आपका फैल सकता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आइज़ को क्लोज रखें। उसके बाद फिर जब आप आइज़ खोलेंगे तो आपका मज़े का विंग लाइनर जो है वो क्रिएट हुआ होगा। देखिए हम लोगों ने कितना आसान तरीके आपको जो है वो बता रहे हैं
ताकि आप बहुत ही खूबसूरत मेकअप जो है वो क्रिएट कर सकें। अगर आपको बाहर नहीं भी निकलना है, ठीक है, फंक्शन है आपके और आप हर बार बाहर सैलून से तैयार नहीं हो सकते हैं, तो फिर आप इस तरह की क्रिएशन कर सकते हैं। इस तरह के मेकअप्स जो हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। 2-4 दफ़ा आप खुद पे इनको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद भी इस तरह के मेकअप कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हैवी जो फाउंडेशन है उनको यूज़ मत करें, ठीक है, अगर आपने खुद से घर में तैयार होना है, क्योंकि जो हैवी कवरेज वाली फाउंडेशन होती हैं उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं फ्लिक्योर का हल्का सा ग्लिटरी सा शेड है, इसको मैंने सिर्फ टच किया है आइस पे और आप देखें कितना स्मूथ और खूबसूरत लग रहा है हमारा आई शेडो, ठीक है। और यहाँ हम काजल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, काजल आप अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। आप डिफरेंट बहुत सारे खूबसूरत कलर्स अगर आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो अपने ड्रेस के कलर ब्लू, ग्रीन और बहुत सारे कलर्स हैं जिनको आइस के अंदर, या आजकल वाइट बहुत चल रहा है, क्रीम कलर बहुत चल रहे हैं, उन जेल लाइनर्स को भी आप आइस में जो है वो ट्राई कर सकते हो। और हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके आपको इजी मेथड जो है वो बताया जाए, ताकि आप आसानी से जो है वो क्रिएशन कर सकें, अच्छे मेकअप क्रिएट कर सकें। खुद पे जो है वो ट्राई किया करें या अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ मिलके जो है वो इस तरह के मेकअप्स को जो है वो ट्राई किया करें और मुझे लाजमी पिक्चर सेंड किया करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग जो है वो किस तरह के मेकअप जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं स्पूली की हेल्प से आईब्रोज को भी शेप दे रही हूँ और वीडियो आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।